नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है रोल ऑफ कंपाउंडिंग इन मल्टीपल रिटर्न एजम्पशन। मतलब अलग अलग एसेट क्लास में लगाया, कोई 12, कोई 15, कोई 18, कोई 20, इस तरह का रिटर्न दिया तो कैसे कंपाउंडिंग खेल खेलता है ये देखते हैं। और दूसरा इसी वीडियो में टॉपिक है कंपेयर एंड चेक योर म्यूचुअल फंड कैटेगरी स्कीम। आपने किस कैटेगरी में रखा और उस कैटेगरी में कौन सा फंड अच्छा कर रहा है, इसके लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करते हैं कि अलग अलग रिटर्न अगर मिला है तो क्या रिटर्न होगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हैं कि 5,000 रुपये पर मंथ किया है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,000 रुपये पर मंथ। और एक स्कीम ने SIP A ने 12% का रिटर्न दिया, SIP B ने 15% का रिटर्न दिया और SIP C ने 20% का रिटर्न दिया। मिड कैप स्मॉल कैप में अलग अलग जगह पैसा लगा रहे हैं, अलग अलग ही रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो 12% वाला है और 5,000 रुपये तीनों में जा रहा है। और मैं यहाँ ईयर लेता हूँ 15 साल। 15 साल वाले में जमा तो तीनों ही केस में 9 लाख रुपया होगा। 9 लाख इधर, 9 लाख उधर, 9 लाख ABC में 12, 15 और 20, 9 तिया 27 लाख रुपया जमा हुआ। तो एक में पैसा बना है 25,22,000 रुपया 12% के रेट से, और दूसरे में बना है 33,84,000 रुपया, और तीसरे ने जो 20% का रिटर्न दिया है यहाँ पे पैसा बना है 56,71,000 रुपया। तो यहाँ देखते हैं 5,000 रुपये पर मंथ 15 साल के लिए 12, 15 और 20% का रिटर्न। एक में 25 बना है, एक में 33, एक में 56। तीनों को जोड़ते हैं तो 1,14,00,000 रुपये पूरा होता है। जमा हम 15,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं तो जमा टोटल हम कर दिए। एक स्कीम में 9 लाख रुपया गया तो 9 तिया 27 लाख रुपया जमा हुआ। 27 लाख के कंपेयर में ये सारा जो तामझाम पोर्टफोलियो बना तो 1,14,00,000 रुपये बना आने वाले 15 साल में। तो इसी तरह से कोई स्कीम अच्छा करेगा, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा, कोई मिड में रहेगा। तो इस तरह से रिटर्न ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। ये सोचेंगे कि काश उसी में पैसा डाला होता जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, वो हो नहीं सकता है। कोई नहीं जानता है कि ये वाला स्कीम 20% रिटर्न देगा और ये 12 या 15, कोई जान ही नहीं सकता है फ्यूचर के बारे में। तो इस तरह से ऊपर नीचे होगा ही होगा। बाद में रिग्रेट नहीं करना है कि इसमें हमने पैसा क्यों इन्वेस्ट कर दिया। हो सकता है कि 5 साल और बने रहेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। ऐसा ऊपर नीचे चलते रहता है। और दूसरा टॉपिक है, आपने किसी कैटेगरी में पैसा लगाया, उस कैटेगरी में और कौन कौन सा फंड बेहतर कर रहा है। तो सबसे पहले हमने लार्ज कैप सेलेक्ट किया है। ऑल है, AMC में सब है, हमने AMC सेलेक्ट नहीं किया है। सारे AMC 45, 46 जो भी है सारे हैं लार्ज कैप में। लास्ट 10 ईयर्स अगर 2 लाख रुपया लगाया और सबमिट किया तो जब भी मैं सेलेक्ट करता हूँ AUM वाइज सेलेक्ट करता हूँ। 38,000 करोड़ है ICICI ब्लू चिप में पैसा, फिर 38,300 है SBI ब्लू चिप में, 35,000 करोड़ है मेरा एसेट में। अब यहाँ पे इसका रिटर्न देखते हैं कि 2 लाख रुपया अगर 2013 में लगाया था तो उस 2 लाख का वैल्यू है 8,49,000, 8,83,000, 9,70,000 इसने बनाया है मीरा एसेट ने। अगर रिटर्न वाइज देखें तो सबसे ऊपर देखते हैं कि रिटर्न किसका ज़्यादा है, 17.27। ये परसेंटेज वाइज देखा तो सबसे आता है ऊपर में निपॉन इंडिया लार्ज कैप। परसेंटेज के टर्म में देखेंगे तो निपॉन पहले पे है, मेरा एसेट दूसरे पे है, SBI ब्लू चिप तीसरे पे है। यहाँ पे 2 लाख रुपए चेक काट के 10 साल पहले डाला होता तो 2 लाख का वैल्यू है 10 साल में 8,83,000। बैंक पोस्ट ऑफिस में सेफर जगह किए होंगे तो 10 साल में पैसा डबल भी नहीं होता है, और निकालने जाएंगे तो 20 से 30% टैक्स भी लगेगा। यहाँ पे टैक्स मात्र 10% है। तो इस तरह से करके लार्ज कैप कैटेगरी में आपने कंपेयर कर लिया। अब यदि आपने मिड कैप कैटेगरी लिया है तो मिड कैप कैटेगरी में सेम 10 साल वही 2-2 लाख रुपए पर मंथ किया, AUM वाइज सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले AUM है 42,000 करोड़, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी कितने परसेंट का रिटर्न दिया है, 22% का रिटर्न दिया है और 14 लाख रुपए बनाया है। सबसे AUM जिसका कम है उसका बात करते हैं। सबसे कम AUM है टॉरस डिस्कवरी, 88 करोड़ AUM है। पिछले 10 साल में 2 लाख का इसने बनाया है, 12,55,000। यहाँ भी 20% का रिटर्न मिला है। अगर परसेंटेज के रूप में देखें कि सबसे खराब और सबसे अच्छा रिटर्न किसने दिया है तो 22% के रेट से पहले नंबर पे है कोटक इमर्जिंग, दूसरे नंबर पे है HDFC, तीसरे नंबर पे इडेलवाइज, और सबसे लास्ट वाला अगर देखते हैं सबसे खराब मिड कैप कैटेगरी में 17% का रिटर्न दिया है और फंड का नाम है क्वांट मिड कैप, ये नीचे में है। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपेयर करते हैं
फिर से वही AUM वाइज हमने सेलेक्ट किया है। इस चीज़ को आप एक्सेस करने के लिए जो डाटा मैं दिखा रहा हूँ, StarSIP.in में सीधा घुसेंगे, लैपटॉप पे खोलेंगे, मोबाइल को अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो यही पेज खुलेगा। स्मॉल कैप बाय डिफॉल्ट में होगा, वन टाइम में आप मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, टैक्स, टूक्स जो भी सेलेक्ट करना है यहाँ पे आके आप कैटेगरी में 52 तरह का कैटेगरी है, इसको आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से करके यहाँ पे आप सारा चीज़ देख सकते हैं। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का बात करते हैं तो अभी स्मॉल कैप धुआंधार एकदम बैटिंग चल रहा है, यहाँ पे चौवा छक्का लग रहा है। सबसे पहला जो AUM जिसका बढ़ गया है 31,000 करोड़, लगभग 32,000 करोड़ होने जा रहा है। HDFC स्मॉल कैप लगभग 19,000 करोड़, SBI स्मॉल कैप 18,600 करोड़। तो इस तरह से करके धुआंधार एकदम पैसा इसमें जा रहा है। पता नहीं मेरे वीडियो बनाने के बाद गया या पहले से चल रहा है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आया ही होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप में झोंकते जाओ झोंकते जाओ। अभी लोग बोल रहे हैं कि एकदम बबल सा हो गया है स्मॉल कैप में। हो सकता है आने वाले साल में थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा, 10-20% कम भी हो सकता है, लेकिन बने रहेंगे 10-15 साल इसी में तो नैया पार लग जाएगा। 1 करोड़ रुपया टारगेट रखिए। आप सोचेंगे कि अभी ज़्यादा है कम है, मेरे मित्र हैं बगल में रहते हैं कि बहुत आज से 1.5-2 महीना पहले ही पैसा निकाल के रख लिए कि लाइफ टाइम हाई हो गया है, इतना बढ़ गया, गिरेगा तो लगाएंगे। अब बैंक में FD करके बैठे हैं, कब गिरेगा कब लगाएंगे कौन जानता है, वो मोगेम्बो के अलावा कोई नहीं जानता है। जब गिराएगा मोगेम्बो तब खरीद लेंगे थोड़ा सा, लेकिन रिमेन पैसा इन्वेस्टेड रहिए जब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल जाता है। हमने तो आज तक कभी निकाला ही नहीं पैसा, झोंकने के अलावा कुछ किया ही नहीं। अब धीरे धीरे खर्चा बढ़ेगा तो निकालेंगे। ये सोचेंगे कि गिरेगा तो लगाऊंगा, कौन जानता है गिरेगा, कौन जानता है कि यहाँ से 10% बढ़ नहीं जाएगा, 15% बढ़ नहीं जाएगा। जब गिर जाएगा जो झाड़ झुड़ के फिर लगा देंगे। तो इस तरह से करके आप अपने कैटेगरी को कंपेयर कर सकते हैं। एक कैटेगरी और बात करते हैं, मान लेते हैं टैक्स वाले में पैसा तो हर साल लगता ही लगता है ELSS कैटेगरी में। और ELSS में मैं मान के चलता हूँ कि 1 लाख रुपया आप म्यूचुअल फंड के स्कीम में डालते हैं, बाकी 50,000 कहीं और डाल रहे होंगे 80C के अंदर। 1 लाख रुपया आपने ELSS में डाला तो AUM वाइज पहले देख लेते हैं। AUM वाइज देखेंगे तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी सबसे ज़्यादा AUM है 32,000 करोड़। इसने पिछले 10 साल में 16.94% का रिटर्न दिया है और इस रिटर्न में कोई चार्ज नहीं कटेगा। हमको देना है, फंड मैनेजर है, MC है, TV मीडिया रिंगटोन कुछ भी इसमें नहीं बचेगा। ये सब कुछ काट करके ही आपको दिया जा रहा है। ऑलरेडी 2% 1.5% जो कटना था काट के, अभी तो एक्सपेंस थोड़ा कम हो गया है लगभग 1.3 1.2 इस तरह से, तो वो काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। नहीं कटता तो 17-18% रिटर्न दिखता, वो काट के ही दिखाया जा रहा है। तो 1 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में 4,78,000 बनाया है। अभी एक्सिस का परफॉर्मेंस दूसरे के कंपेयर में थोड़ा अच्छा नहीं है। पिछले 10 साल का बात करें तो SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी ने अच्छा किया है। 80C में टैक्स के तहत जो फंड आता है 1 लाख का 4,42,000 बनाया है। ये तो हमने AUM वाइज चेक कर रहे हैं। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 23% का रिटर्न कौन सा है देख लेते हैं इसको। क्वांट टैक्स प्लान दूसरे पे है, बंधन टैक्स एडवांटेज तीसरा है, DSP टैक्स सेवर। तो कोई जानता नहीं है कि कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा। बेहतर है किसी भी कैटेगरी में टॉप का जो 4-5 है AUM वाइज उसमें पैसा आप झोंकते जाइए। आपको टैक्स वाला में लगना है 1 लाख लगाना है, 25,000 रुपये सब में झोंक दीजिए। जो AUM वाइज सबसे ज़्यादा है एक्सिस, SBI, आदित्य, निपॉन में झोंक दीजिए, कभी न कभी ऊपर आ जाएगा। और जो कंपेयर बताया था 12, 15, 20 एवरेज के रूप में आपको इस तरह का रिटर्न मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन आया है, कमेंट्स है, कमेंट इस तरह से है कि 50 लाख रुपया लोन लेके 10% पे लोन लूँ और उस पैसे को झोंक दूँ निपॉन स्मॉल कैप में तो कितना पैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मालामाल हो जाएंगे। इस पे वीडियो में पहले भी बनाया हूँ कि ऐसा सोचने से कोई मालामाल नहीं हो पाएंगे। 50 लाख रुपये का लोन लिया और लोन लेके इन्वेस्ट कर दिया तो ये तो ज़िंदगी में कभी करना नहीं है। क्यों नहीं करना ये बता देता हूँ। लोन लिया तो कुछ ना कुछ तो जेब से पैसा देना पड़ेगा ना, EMI भरना पड़ेगा ना। आपने 10 साल लिया, 15 साल लिया, 20 साल लिया, 5 साल लिया, कितना साल भी लिया, जेब से जाएगा पैसा। उस जेब से जितना भी पैसा जा रहा है 25,000, 30,000, 40,000 जो भी जा रहा है उसी का SIP कर दीजिए और उसी को 15 साल तक करते रहेंगे या 10 साल करते रहेंगे और 15% का रिटर्न मिले तो मान लेते हैं कि 2 करोड़ रुपये बनता है, मान लेता हूँ। अगर आप लोन लेके सारा पैसा एक बार झोंक देंगे और वो भी 15% का रिटर्न दे तो लगभग उतना ही पैसा बनेगा। 2 करोड़ यहाँ भी बनेगा, 2 करोड़ वहाँ भी बनेगा।
आप कान ऐसे पकड़िए कि घुमा के पकड़िए, बात बराबर ही होगा। तो बेहतर है कि लोन वोन नहीं लेना है, जो भी अपने पास पैसा है, जो भी हम जिसमें सक्षम है उतना ही पैसा लगाना है आपको। इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, हम आपको इसी तरह जवाब देते रहेंगे। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो एसेट प्लस का ऐप है, वहाँ जाके मिनिमम 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाए फिर ज़्यादा पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।